गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर से हम लोग जनरल स्वास्थ्य के अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो जनरल स्वास्थ्य का मुख्य बिंदु है जनरल स्वास्थ्य समस्याएं। हाँ बच्चों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम इनकी समस्याओं को एक शॉर्टकट तरीका से याद करने का शॉर्टकट तरीका देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका नाम क्या है? जनन स्वास्थ्य समस्या। तो जनन से संबंधित जो सबसे पहली समस्या निकल के आ रहा है अशिक्षा। अगर हम लोग के यहाँ जो सबसे पहली शिक्षा देखा जाए तो क्या है? अशिक्षा। तो अशिक्षा के वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्या उत्पन्न हो रहे? अंधविश्वास। दूसरा अज्ञानता। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं अंधविश्वास क्या होता है। जैसे देखिए, अंधविश्वास ये हुआ कि उसको हम देख भी नहीं रहे हैं और मन में खुद कर लिए यही चीज सत्य है। जैसे कहने का मतलब, कहीं देखेंगे हम लोग का समाज में ये कभी कभी देखने को मिल जाता है। कुछ परिवार में लोग क्या करते हैं? नर शिशु का ज्यादा महत्व देते हैं। नर शिशु का ज्यादा महत्व देते हैं। जिस कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जो बेटा होता है वो हमारे समाज का वारिस होता है। बेटा हमारे समाज का वारिस होता है, जिसके वजह से ये जो पुराना सोच कहीं ना कहीं मन में बैठा लेते हैं। और अंधविश्वास, जबकि आजकल देखा जाए तो बेटियां अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही नाम कर रही है, पर जो अंधविश्वास मन में पनप जाता है, बैठ जाता है, कहीं ना कहीं किसके वजह से? अशिक्षा की वजह से। ये पहले बिंदु जो पनप रहे हैं अंधविश्वास। और साथ में जब अंधविश्वास होएगा तो ज्ञान वाली बात नहीं सुनेंगे। जैसे बोलेंगे कि बेटी जो है आजकल समाज में ये कर रहे हैं, कोई समझाने जा रहा है कि देखिए बेटी आजकल ये कर रहे हैं, वे कर रहे हैं, पर वो समझने के लिए नहीं तैयार होती। कहीं ना कहीं इसका वजह रीजन होता है अशिक्षा। अगर शिक्षित होंगे तो समाज में ज्ञान होएगा और बेटा बेटी में भेदभाव जैसे कोई देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, जब अशिक्षा की वजह से जब अंधविश्वास हो गया, अज्ञानता हो गया, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का सोचने समझने की शक्ति भी क्या पड़ जाती है? कम पड़ जाती है। वो सही ढंग से सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कोई अगर उन्हें समझाना भी चाहे तो दूसरे की बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये सभी परेशानी जो सबसे पहली समस्या निकल के आ रही है हम लोग के पास, अशिक्षा। हाँ तो बच्चों, आप लोग नोट भी जरूर करते जाइएगा, ठीक है। देखिए, दूसरी समस्या क्या है हम लोग के यहाँ जनन स्वास्थ्य समस्या के अंतर्गत? दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या रूढ़िवादी। आप लोग का मन में ये चल रहा होगा, रूढ़िवादी क्या है? हम तो कभी इस शब्द को सुने भी नहीं, और सुने भी तो समझे नहीं। तो देखिए, रूढ़िवादी का मतलब होता है वैसे सोच की व्यक्ति जो पुराने सोच की व्यक्ति हो, आधुनिक बातों को स्वीकार नहीं करते। वो पुराना बात को ही कहते, नहीं हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है, दूसरे के बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे सोच वाले व्यक्ति को हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं? रूढ़िवादी करते हैं। यानी रूढ़िवादी सोच का व्यक्ति जो होते निम्न सोच के होते हैं, एकदम घटिया सोच के होते हैं। अगर हम बोले तो घटिया यानी कहने का मतलब है पुराना सोच के, नए कुछ भी चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं होना। उन्हें कुछ नई बात बताने के लिए चले तो नहीं, हम जो कर रहे हैं वही सत्य है। अभी भी देखेंगे कुछ बुजुर्ग लोग हमारे समाज में होते हैं जो कि किस सोच के होते हैं? रूढ़िवादी सोच के। और उनको अगर बोले कि ये गलत है तो मानने के लिए नहीं तैयार होते। कहीं ना कहीं यही रूढ़िवादी सोच के कारण हमारे समाज में क्या उत्पन्न हो रहे हैं? बाल विवाह जैसे घटना। बाल विवाह आप लोग समझते ही होंगे कि इसके परिणाम ही, बाल विवाह के कारण ही हमारे समाज में बहुत सारे जननीय रोग उत्पन्न होते। जैसे आप लोग देखे होंगे जनन से संबंधित जो रोग होंगे, बाल विवाह यानी कम उम्र में शादी कर देना। जब कम उम्र में शादी होगी तो उन्हें खुद जनन अंगों के बारे में जानकारी नहीं है, और अगर जनन ग्रंथियों में, जनन तंत्र में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई रोग उत्पन्न हो जाए, तो लोगों के पास बोलने से भी क्या होते? डरते। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये किस सोच जन्म दे रहा है? बाल विवाह को, रूढ़िवादी सोच। और रूढ़िवादी सोच के कारण ही विधवा को उत्पीड़ित किया जाता है। विधवा तो हम लोग समझते हैं जिनका पति क्या होते हैं? एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वैसे जो
औरत बचती है उन्हें विधवा कहा जाता है। तो आजकल हम लोग का समाज में देखेंगे, अगर कोई विधवा है तो उनको बुरा भला कहा जाता है। हमारा समाज में अगर गांव देहात में देखा जाए तो लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि अरे यही अपना पति को क्या कर गई, खा गई। ऐसे ऐसे बहुत सारा भद्दा भद्दा कमेंट किया जाता है, भद्दा भद्दा बात बोला जाता है और विधवा को जो है परेशान पीड़ित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रूढ़िवादी सोच के कारण क्या जन्म ले रहा है, नर शिशु को ज्यादा महत्व। यानी बेटा है, अगर बेटा जन्म लिया तो पूरा एकदम बहुत सारा कार्यक्रम करेंगे, लोगों एक दूसरे के पास मिठाई वगैरह बांटेंगे। हालांकि आजकल समाज बहुत सारा बदल रहा है, ऐसा नहीं कि हम अभी का प्रेजेंट में, ये सोच कहीं ना कहीं हमारे देश में अगर बोले भारत में तो रूढ़िवादी सोच के व्यक्ति बहुत ज्यादा हैं। भारत में रूढ़िवादी सोच के व्यक्ति बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिसके कारण ही यहाँ पे बाल विवाह, विधवा को उत्पीड़ित करना और नर शिशु को ज्यादा महत्व देने जैसी घटना दिखने को मिलता है। नर शिशु मतलब बेटा, लड़का का ज्यादा महत्व। आप लोग अभी भी देखे होंगे, अगर कहीं बेटा है तो उसको क्या करते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने भेज रहे, शहर भेज रहे, जबकि बेटी है उसे पढ़ने भी नहीं भेजते। तो ऐसे बहुत सारे आप घटना, छोटा मोटा घटना आप लोग के आसपास देखने को मिलती। हालांकि सभी रूढ़िवादी सोच के व्यक्ति नहीं होते, आजकल बहुत सारा शिक्षित होने के कारण ये सभी सोच भी बदले हैं। और नर शिशु को ज्यादा महत्व जब देना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या उत्पन्न होएगा, मादा भ्रूण हत्या। यानी कहने का मतलब भ्रूण, पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़े भी थे मानव जनन में। तो भ्रूण को क्या किया जाता है, भ्रूण यानी गर्भाशय में पड़ रहे शिशु को उसी समय लिंग परीक्षण कर लिया जाता है और उनकी हत्या कर लिया जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते भी हैं फेमेल फोर्टिसाइड। फेमेल फोर्टिसाइड, फेमेल मतलब तो सिंपल है बात कि आप लोग समझते हैं, फेमेल यानी मादा, फोर्टिसाइड यानी भ्रूण। अब साइड मतलब आप लोग को लग रहा हो क्या होता है, तो जैसे देखिए आप लोग बोले सुसाइड कर लिए, सुसाइड, देखिए सुसाइड, साइड का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे बोले सुसाइड मतलब खुद आत्महत्या कर लिया, अपने से मर जाना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड। नेक्स्ट क्या है, इसी तरह होता है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड यानी पिता की हत्या करना, मेट्रीसाइड यानी माता की हत्या करना। तो यानी जब भी किसी शब्द के अंत में साइड जुड़ा होता है तो हम बोलते हैं कहीं ना कहीं किसी का अंत करने वाला, किसी का नाश करने वाला। तो हम लोग रियल में देखें तो यहाँ पे जो हम लोग को समस्या निकल के आ रहा है, जनन स्वास्थ्य समस्या, तो ये मेन 3 समस्या, उनमें से 2 समस्या को हम लोग देखें, अशिक्षा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं क्या जन्म ले रहा है, अंधविश्वास, अज्ञानता, सोचने समझने की शक्ति छीन हो रही थी। और जो दूसरा समस्या उत्पन्न हो रहे थे किसकी वजह से, रूढ़िवादी सोच के कारण। किसके कारण, रूढ़िवादी सोच के कारण। और ये रूढ़िवादी किसको किसको जन्म दिए, बाल विवाह को, विधवा को उत्पीड़ित करना, नर शिशु को ज्यादा महत्व देना और मादा भ्रूण की हत्या करना जैसे घटना को जन्म देते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, तो हम लोग ये 2 समस्याएं देखे, अशिक्षा, दूसरा रूढ़िवादी सोच को। अब हम लोग आगे ये तीसरा सोच को देखेंगे, तीसरा समस्या को देखेंगे। जब कहीं ना कहीं समाज में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं को देखें तो पहला समस्या निकल के आया अशिक्षा। और अशिक्षा में जब देखे तो क्या निकल के आ रहा था, अंधविश्वास वगैरह था। फिर जो दूसरा समस्या था रूढ़िवादी सोच, और अगला समस्या जो था है जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि, जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि। अब देखिए ये अरुचि आप लोग को लग रहा है ये क्या, तो देखिए कहीं ना कहीं जब ज्ञान नहीं, जब उनके पास जानकारी नहीं होंगे, रूढ़िवादी जैसे सोच होंगे, तो अगर वे लोग क्या करते हैं, जनन अंगों के संबंधित, जनन अंगों, जनन रोगों, संतान उत्पत्ति, सहगर्भता, मादा आर्तवचक, गर्भपात जैसे बिंदुओं पर बात करने से डरते हैं। यानी अगर हम बोले तो इन सभी बिंदुओं पे अगर अशिक्षित व्यक्ति, रूढ़िवादी सोच वाले व्यक्ति से हम बात कर समझाने का कोशिश करते, उनके जनन अंगों के बारे में, जनन रोगों के बारे में,
संतान उत्पत्ति के संबंध में, तो वे इन सभी बातों से डरते हैं। अगर बोले डरते हैं की जगह पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि संकुचित होते हैं, शर्माते हैं। जबकि हम लोग पढ़े हैं, पिछले चैप्टर में ही बच्चों पढ़े थे मानव जनन, जहां पे हम लोग क्या देखे, जनन अंगों को देखे थे और क्या देखे थे, ये तो हमारा सहगर्भता है, इसके बारे में देखे, मादा आर्तव चक्र जैसे बिंदुओं को देखे। तो कहने का मतलब हम लोग इन सभी अंगों को अन्य अंगों की भांति ही जनन अंगों को नॉर्मल समझते, समान समझ के जो है क्या करते, अध्ययन करते, पढ़ने से ही हम लोग इनके संबंध में बात करते। और लोग कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो जब अशिक्षित रूढ़िवादी सोच जैसे चीजों वाले जन्म हो जाते हैं समाज में व्यक्तियां, तो क्या करते हैं, जनन स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। यानी कहने का मतलब इन सभी चीजों से बात करने से कतराते, डरते, जिसका परिणाम होता है कि जनन रोग जैसे भयानक रोग जब हो जाते तब समाज में वो परेशान होते। अगर छोटा मोटा भी रोग हो गया, जनन रोग भी क्या है, अंगों की भांति समान है, लेकिन छोटा सा भी रोग हो गया तो उन रोगों को बताने से डरते, डॉक्टर पास जाने से डरते, जिसका परिणाम कभी कभी बड़ा भी हो जाता है, बुरा भी हो जाता है। तो सिंपल सा बात है बच्चों कि जनन स्वास्थ्य समस्या के अंतर्गत हमें 3 मुख्य बातों को याद रखना है कि ये जो हमारे भारत में देखा जाए तो अशिक्षा, रूढ़िवादी और जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि के कारण ही जो है समाज विकसित नहीं हो पा रहा है। किसके दृष्टिकोण से, जनन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अब देखिए बच्चों, हम स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोले थे कि हम आप लोग को शॉर्टकट में याद करने का ट्रिक देंगे, ऐसा बोले थे ना। तो देखिए उस ट्रिक क्या है, आपकी जो पिछले वाला जो वीडियो, आप लोग लगभग सब लोग पिछले वाला वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे देंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज क्या करने का तरीका है, हम लोग वहां पिछला वीडियो में बात क्या किए थे कि चीन की जनसंख्या दर जो थी बहुत ज्यादा थी, 1.3, और वो अपना जनसंख्या दर को क्या किए, कम कर लिए। जब चीन कम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे गवर्नमेंट, हमारी सरकार कम करने का प्रयास नहीं करते? करते हैं, पर जो समस्या निकल के आ रहे थे चीन के अलावा हमारे देश में जो समस्या है वो क्या था, सबसे पहले जैसे सरकार चाहती है हम अपना इंडिया को भी जनसंख्या दर क्या करेंगे, कम करेंगे। तो सबसे पहले निकल के आया कि लोग यहाँ के क्या निकले, अशिक्षित। ज्यादातर लोग हमारे समाज के क्या थे उस समय, अशिक्षित थे। फिर दूसरा जो समस्या निकल के आने लगा कि यहाँ के व्यक्ति रूढ़िवादी सोच के थे। हम मानेंगे आपका बात, नहीं मानेंगे। जैसे सरकार एक, आप लोग नियम भी जानते होंगे कि लड़का का शादी का उम्र कितना रखे, 21 वर्ष, लड़की का शादी का उम्र कितना है, 18 वर्ष। ऐसे बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारे कानूनी नियम को लेके आए, फिर भी लोग ये रूढ़िवादी वाला सोच वाला नहीं मान रहे थे। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या दर को हम लोग चीन के अपेक्षा, चीन की भांति कम करना चाह रहे थे। तो इसको ऐसे याद करना कि चीन अपना जनसंख्या दर को कम कर लिया तो भारत क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग क्या मिले, अशिक्षित। यानी यहाँ अशिक्षा था, शिक्षा का अभाव था, और ये ऐसे सोच वाले व्यक्ति थे, रूढ़िवादी सोच वाले। और जब ये दोनों रहेंगे ऑटोमेटिक है कि जनन स्वास्थ्य के प्रति क्या होंगे, अरुचि होंगे। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इन सभी बिंदुओं को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आसानी से। और ये सभी छोटी छोटी बातें, देखिए आप लोग का स्टेट बोर्ड जो होता है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन सभी बोर्डों में इनसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, जनन स्वास्थ्य समस्या का विवेचना करें। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं निम्नलिखित है। अब उनमें एक बिंदु देंगे, पहले अशिक्षा। अब इसमें देखिए अशिक्षा की वजह से क्या क्या जन्म ले रहा है, क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, ऐसे करके बिंदुवार लिखेंगे, आपका फुल में फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चों, अगले बिंदु, अगले जो हम लोग इस चैप्टर में, अगले वीडियो में जो देखने वाले हैं आपका होगा, ये समस्या का समाधान करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से कार्यनीति लेके आए। यानी जनन स्वास्थ्य समस्या तो हम लोग देख लिए, अब जनन स्वास्थ्य
से संबंधित कार्यनीति क्या है, यानी सरकार कौन कौन सा नियम लाए जिसके वजह से कहीं ना कहीं हम लोग भी जनसंख्या दर पर क्या कर पाए, काबू कर पाए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।